मॉर्निंग बच्चों, मैं शोभा तिवारी बिहान बालिका आवासीय विद्यालय मुरादाबाद की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं 6 क्लास के लिए आपकी जो इंग्लिश की रेनबो बुक है उसका लेसन 2 लेके आई हूँ। और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको जो फर्स्ट लेसन था वो पूरा कंप्लीट करा दिया है, जिसमें मैंने आपको पढ़ा भी दिया है। और एक वीडियो में मैंने उसकी जितनी भी एक्सरसाइज है वो सब करा दी है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है विहान शोभा तिवारी। यूट्यूब में जब आप सर्च करेंगे इसके नाम से तो उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला लेसन। ये है आपकी इंग्लिश की रेनबो बुक। इससे पिछली उसमें जिन लोगों के पास बुक नहीं है तो मैंने पिछली बार आपके जो ग्रुप है, व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, उसमें मैंने आपको 6 की जो ये आपकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ बुक जो है भेज दी थी। तो मिली गई होगी सबको, तो आप उसी से में से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, जब तक ये बुक अवेलेबल नहीं हो जाती। ये आपका कंटेंट है, आपके पूरे साल भर का मंथ वाइज कंटेंट है। और इस मंथ इसके अकॉर्डिंगली अब हम मई महीने में हम आपके 2 लेसन कंप्लीट करेंगे, शेयरिंग एंड केयरिंग, और दूसरा है द मैजिक शो। तो आज हम लेके आए हैं सेकंड लेसन। ठीक है, और ये भी आपका कंटेंट है। ये है आपका लेसन। लेसन का नाम है आपका शेयरिंग एंड केयरिंग। शेयरिंग और केयरिंग का मतलब क्या होता है? शेयरिंग का मतलब समझते हैं, एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। शेयरिंग का मतलब होता है मिल बांट कर। ठीक है, मिल बांट कर, मतलब बांट कर। एंड केयरिंग, और केयरिंग का मतलब देखभाल करके। यानी कि हमें क्या करना चाहिए? मिलजुल कर रहना चाहिए, मिलजुल कर खाना चाहिए, और एक दूसरे की देखभाल भी, केयर, हमें एक दूसरे की देखभाल भी करनी चाहिए। तो इसी थीम को लेकर कहते हैं, इस एक कहानी के माध्यम से आज हम इसमें इसे सीखेंगे, जानेंगे कि शेयरिंग एंड केयरिंग क्या होता है। ठीक है, तो देखो स्टोरी। अब है आपका एक पहला पैराग्राफ है। देयर वॉज देयर वर टू फ्रेंड्स इन अ फॉरेस्ट, अ मैंगो ट्री एंड अ बनियन ट्री। देयर वर टू फ्रेंड्स, दो मित्र थे। इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में। फॉरेस्ट मीन्स जंगल। एक जंगल में दो दोस्त रहते थे। अ मैंगो ट्री एंड अ बनियन ट्री, एक आम का पेड़ एंड अ बनियन ट्री, और एक बरगद का पेड़। ये इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो बच्चों, अब इसमें देखो, ये यहाँ पर हमने ये मैंगो क्या है, मैंगो ट्री क्या है, एक नाउन है। और जिस कुछ नाउन के मैं आपको वीडियोस भी बना के भेजूंगी, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो मेरी उसी की हो। तो उसमें ए और एन का प्रयोग हम जानेंगे। अ, ठीक है, तो अब हम ए का प्रयोग कहाँ पे करते हैं और एन का प्रयोग करते हैं कहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि मैंगो के पेड़ कितने हैं? एक ही है। ठीक है, एंड अ बनियन ट्री, और एक क्या है? बरगद का पेड़ है। तो इन दोनों के, ये दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। दे टॉक्ड टू ईच अदर एंड एंजॉयड ऑल डे लॉन्ग। दे टॉक्ड, उन्होंने बातें की। अब ये दे क्या है? यहाँ पे दे कौन है? किन्होंने बातें करी? यानी कि दे कौन है? मैंगो ट्री एंड द बनियन ट्री। मैंगो ट्री और बनियन ट्री ये दोनों क्या है? नाउन है आपके पार्ट ऑफ स्पीच में। और इसकी जगह पर हम दे का प्रयोग कर रहे हैं। और दे का प्रयोग हम तब करते हैं, यहाँ पर एज ए प्रोनाउन का तरह यूज हुआ है। और दे का मतलब होता है बे, और बे का मतलब होता है बहुत सारे। तो यानी कि मैंगो ट्री और बनियन ट्री दोनों मिलकर क्या हो गए? एक जने से ज्यादा हो गए। तो हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? कौन से प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे? दे का। दे टॉक टू ईच अदर, वे बातें किया करते थे, टू ईच अदर, एक दूसरे से। एंड इंजॉय ऑल डे लॉन्ग, और पूरे दिन, और वो इंजॉय करते थे, आनंद लेते थे। इस तरीके से उनका पूरा दिन निकल जाता था। तो अब देखो इसमें यहाँ पर क्या है। इसमें कुछ मैं आपको स्टेप्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश भी सिखाऊंगी कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो उसी में से एक टर्म है आपका पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ देखो यहाँ पर बाकी डिटेल में तो उसके लिए मैं लेके आऊंगी ये वीडियो। तो यहाँ से देयर से लेकर एक यहाँ
यहाँ एक पैराग्राफ में जो है, एक पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हो गया, देयर से लेकर ये शुरू हुआ आपका पैराग्राफ और यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, एवरी नाइट lions and tigers used to sleep under them. एवरी नाइट, एवरी मीन्स प्रत्येक, नाइट रात्रि को, लॉयंस शेर एंड टाइगर्स और चीते यूज टू स्लीप, यूज टू सोया करते थे, स्लीप मीन्स सोना, सोना, सोया करते थे, अंडर देम, अंडर मीन्स नीचे, देम उनके नीचे, यानी कि किसके नीचे, पेड़ के नीचे, उस पेड़ के नीचे, यानी जो आम का पेड़ था और बरगद बरगद का पेड़ था, इन दोनों पेड़ों के नीचे जो है कई रोज रात्रि को शेर और चीते सोया करते थे। The mango trees used to hate animals. The mango tree, अब देखो एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि इसमें हम द का प्रयोग कब करते हैं, जब हम कोई स्टोरी होती है तो स्टोरी में यहाँ पर हमने ए का प्रयोग करा और यहाँ पर पहली बार मैंगो ट्री का नाम आया तो हमने ए का प्रयोग करा, और दूसरी बार में जब हम दूसरा मैंगो ट्री का बारी आई तब हमने द का प्रयोग करा, क्योंकि क्या होता है, मैंगो ट्री तो बहुत है, अगर हम जनरली देखें तो आम के पेड़ क्या है, बहुत सारे हैं, लेकिन हम पर्टिकुलरली एक आम के पेड़ की बात कर रहे हैं, जो कि कौन से पेड़ की, जो कि जिसकी बनियन ट्री के बरगद के पेड़ के साथ में दोस्ती थी, उसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम पहली बार नाउन के आगे इस चीज का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, और जब हम उसी मैंगो के बारे में जब हम पूरी स्टोरी करते हैं और बार बार उसी चीज का प्रयोग होता है, तब हम उसके आगे क्या लगा देते हैं, द। ठीक है, यहाँ पर मैंगो ट्री लगा दिया हमने, यहाँ पर कि एक आम का पेड़ था। अब अब यहाँ पे जब हम द मैंगो ट्री यूज टू हेट एनिमल्स, मैं आम का पेड़, अभी कौन से आम के पेड़ की बात कर रहे हैं, उस आम के पेड़ की जो कि उस फॉरेस्ट में थे और जिनके बीच में दोस्ती थी। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलरली आपका हो गया। तो द मैंगो ट्री अब समझ में आ गया, पहली बार जब हम यूज करेंगे तो अ का प्रयोग होगा, और दूसरी बार या तीसरी बार और जितनी बार भी आएगा हर बार हम उसके आगे द का प्रयोग करेंगे। द मैंगो ट्री यूज टू हेट एनिमल्स, लेकिन जो आम का पेड़ था यूज टू हेट, हेट मीन्स घृणा करना, एनिमल्स वो जानवरों से घृणा करता था। I will drive them away, they roared loudly and smelled bad, he said. उसने कहा, उसने कहा, किसने कहा, आम के पेड़ ने कहा। यहाँ पर ही किसके लिए प्रयोग हुआ है, यहाँ पर आम के पेड़ के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आम के पेड़ के लिए ही प्रोनाउन यूज किया गया है, क्यों, क्योंकि मैंगो ट्री कितना है, एक ही है। ठीक है, मैंगो ट्री कितने हैं, एक ही है, तो वहां पर हम जब एक के लिए प्रयोग करते हैं तो एक के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, ही का। ठीक है, और अब उसने क्या कहा, जब मैंगो ट्री ने जो भी बात कही, उस बात को जब हम लिखते हैं तो हम पर्टिकुलरली एक सिंबल होता है, ये इन्वर्टेड कॉमा का, इन्वर्टेड कॉमा ये शुरू है और इन्वर्टेड कॉमा की ये क्लोज है, यानी कि खत्म है, यानी कि जो भी बात इसने कही उसको एज इट इज लिखना, वो हम किसके अंदर लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो इसने क्या कहा, ही सेड, उसने कहा, मैंगो ट्री ने कहा, आई विल ड्राइव देम अवे, मैं उनको भगा दूंगा, ड्राइव अवे, ड्राइव देम अवे, ड्राइव अवे मीन्स भगा देना, मैं उनको भगा दूंगा। दे रोड लाउडली, वे वे दहाड़ते हैं, लाउडली जोर से, वे जोर से दहाड़ते हैं, रोड मीन्स दहाड़ना, लाउडली मीन्स जोर से, वे जोर जोर से दहाड़ते हैं। अब यहाँ पर अब ये देखो, यहाँ पर ये दे किसके लिए प्रयोग हुआ है, यहाँ पर मैंगो ट्री और बनियन ट्री के लिए प्रयोग नहीं हुआ है, ये हुआ है जो आपके लॉयंस के लिए और टाइगर्स के लिए, यानी कि जो शेर और चीते के लिए हुआ है प्रयोग, कि वे बहुत तेजी से दहाड़ते हैं एंड स्मेल, और गंदी स्मेल छोड़ते हैं। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखिएगा, जो टर्म्स मैं बता रही हूँ कि बाद में नाउन और प्रोनाउन को फिर आपको समझने में इजी होगा थोड़ा सा। द बनियन ट्री सेड, अब बनियन ट्री ने क्या कहा, अब देखो यहाँ पर भी बनियन के आगे पहली बार जब बनियन ट्री का ऊपर आया था तो उसके आगे यहाँ पर किस चीज का प्रयोग किया गया था, ए का, अ का प्रयोग किया गया था, अ बनियन ट्री। ठीक है, लेकिन अब जब हम दूसरी बार प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने द का प्रयोग किया है, तो इसका मतलब यह है कि द बनियन ट्री, तो बनियन ट्री, कौन से बनियन ट्री, बनियन ट्री तो बहुत है, लेकिन हम कौन से बनियन ट्री की बात कर रहे हैं, कि जो मैंगो ट्री का दोस्त
था, उसकी बात कर रहे हैं, यानी कि पर्टिकुलरली उसका बात कर रहे हैं, तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, द का प्रयोग लगाएंगे। द बनियन ट्री सेड, बनियन ट्री ने कहा, क्या कहा, डोंट बी सो रूड, इतने कठोर मत बनो, डोंट बी सो रूड, इतने, रूड मीन्स कठोर, इतने कठोर मत बनो। वी ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर, कि हम पेड़ों को और जानवरों को, नीड मीन्स आवश्यकता होती है, ईच अदर एक दूसरे की, हम पेड़ों और जानवरों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है। ये किसने कहा, बनियन ट्री ने कहा, बरगद के पेड़ ने कहा। वी मस्ट लिव इन हार्मनी एंड हेल्प ईच अदर, वी मस्ट मीन चाहिए, लिव मीन्स रहना चाहिए, इन हार्मनी सामंजस्य से, यानी मिलजुल कर, एंड हेल्प ईच अदर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, हमें सामंजस्य के साथ में मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। ये बात किसने कही, बनियन ट्री ने। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि ये दूसरा पैराग्राफ यहाँ से लेकर खत्म हो गया। अब हम तीसरा पैराग्राफ शुरू करेंगे। द मैंगो ट्रीज was rigid, he was not ready to listen to him. The mango tree was rigid. Rigid. मैंगो ट्री क्या था, बहुत ही रिजिड था, यानी कि कठोर था, इसलिए जो है उसने क्या कहा, द, हाँ, he was not ready, इसलिए वो तैयार नहीं हुआ, to listen to him, सुनने के लिए, उसकी सुनने के लिए वो तैयार नहीं था। यानी कि जब उसके दोस्त ने, बनियन ट्री ने, बरगद के पेड़ ने उससे कहा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना कठोर मत बनो, तो उसने उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुना, वो तैयार ही नहीं हुआ उसकी बात सुनने के लिए। That night, when the animals were sleeping under the tree, the mango tree shook its branches and made loud noises. That tree, उसी रात्रि when the animals were sleeping, जब जानवर, जितने भी जानवर थे, were sleeping, वो सो रहे थे, under the tree, उस पेड़ के नीचे। अब यहाँ पे ट्री के आगे, ट्री से पहले हमने द लगाया, कौन से पेड़ के नीचे, उस बरगद के और बनियन ट्री के, बनियन ट्री और मैंगो ट्री के नीचे, उन पेड़ों की बात हो रही है, उनके नीचे कौन सो रहे थे, जानवर सो रहे थे। द मैंगो ट्री shook its branches and made loud noise. द मैंगो ट्री, तो मैंगो ट्री ने क्या किया, शुक मीन्स हिलाया, इट्स ब्रांचेस, अपनी शाखाओं, ब्रांचेस मीन्स शाखाओं को, अब मैंगो ट्री ने अपनी शाखाओं को हिलाया, एंड मेड लाउड नॉइज, और बहुत तेजी से शोर किया। लाउड मीन जोर से, नॉइज मीन शोर, बहुत शोर किया। द एनिमल्स थॉट इट वॉज अ डेमन एंड ran away. अब जानवरों ने, थॉट मीन सोचा, जानवरों ने सोचा, इट वॉज अ डेमन, ये एक क्या है, राक्षस है। अब देखो पहले डेमन, यहाँ पर राक्षस के लिए यूज हुआ, अ डेमन पहली बार प्रयोग हुआ है, तो राक्षस एक डेमन था, उसकी बात हो रही है कि एक उसने सोचा कि कोई एक डेमन है, यानी राक्षस है, एंड गेन अवे, और वे फॉरेस्ट में आए। एक मिनट, थोड़ा सा कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है ना। हाँ, तो देखो, द नेक्स्ट इवनिंग टू वुड कटर केम टू द फॉरेस्ट, अगली शाम को दो लकड़हारे जंगल आए। दे हैड एक्सेस इन देयर हैंड, उनके हाथों में, एक्सेस मीन्स कुल्हाड़ी, इन देयर हैंड, उनके हाथों में कुल्हाड़ियां थी। तो दे, अब यहाँ पर ये जो दे का प्रयोग हुआ है वो किसके लिए आया है, यहाँ पर दे किसके लिए प्रयोग हुआ है, दे एज ए प्रोनाउन की तरह प्रयोग हुआ है, और किसके लिए प्रयोग किया गया है, वुड कटर के लिए। वुड कटर क्या है, नाउन है, यानी कि लकड़ी काटने वाले, और यहाँ पर दे क्या है, प्रोनाउन, तो यानी कि वुड कटर के लिए दे का प्रयोग किया गया है। दे सा द बिग मैंगो ट्री एंड बिकेम वेरी हैप्पी, और उन्होंने, यानी कि लकड़हारों ने देखा, सा मीन्स देखा, द बिग एक बड़े आम के पेड़ को देखा, एंड बिकम वेरी हैप्पी, और वो बहुत ज्यादा खुश हो गए। वो क्या हो गए, खुश हो गए। बिकेम मीन्स होना। फिर है नेक्स्ट, वन ऑफ द वुड कटर सेड,
उनमें से जो दो वुड कटर थे, उनमें से एक ने कहा, क्या कहा? फ्रेंड्स, दोस्त, लुक व्हाट अ बिग ट्री इट इज। देखो कितना बड़ा पेड़ है। उस आम के पेड़ को देखा और कहा, देखो कितना बड़ा पेड़ है। द अदर सेड, यहाँ पर ये जो एक वो लगा हुआ है, इसको सिंबल कहते हैं। और सिंबल कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी मार्क। एक्सक्लेमेटरी यानी कि अचानक जो निकलने वाले जो भाव होते हैं, उसको उसके लिए प्रयोग किया जाता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स बोलते हैं। तो पेड़ को देखकर वो वुड कटर बोला, देखो कितना बड़ा पेड़ है, मतलब इतना आश्चर्यचकित हुआ, इसलिए जो है यहाँ पर एज ए सिंबल की तरह प्रयोग किया गया है। द अदर सेड, दूसरे ने कहा, यानी कि दूसरे वुड कटर ने कहा, क्या कहा? यस एंड देयर इज नो वन हियर, नाइदर मैन और वाइल्ड एनिमल्स। दूसरे ने कहा, हाँ। दूसरा भी उसकी बातों से मैंगो उसकी बातों से सहमत हो गया, सॉरी वो वुड कटर, दूसरा वुड कटर भी उसकी बातों से सहमत हो गया। उसने कहा, हाँ, देयर इज नो वन हियर, यहाँ तो कोई कोई है भी नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं है। नाइदर, ना ही मनुष्य है, आदमी है, नॉर वाइल्ड एनिमल, ना ही जंगली जानवर है। सो लेट्स कट द ट्री डाउन, इसलिए आओ इस पेड़ को इस पेड़ को काटें। आओ इस पेड़ को काटें। देखो नेक्स्ट है आपका, हाँ, they began to they began to cut the tree they began to cut the tree, और वे पेड़ को काटने लगे। बिगेन मीन शुरू कर दिया, टू कट, कट मीन्स काटना, द पेड़ यानी कि उन्होंने पेड़ को काटना शुरू कर दिया। द मैंगो ट्री क्राइड आउट इन पेन, और जो आम का पेड़ था वो दर्द से चिल्लाने लगा। क्राइड आउट मीन चिल्लाने लगा, इन पेन जब उसको दर्द हुआ तो वो चिल्लाने लगा। Seeing the condition of his friend, the banyan tree cried out for help. Help, help. Seeing the condition, देखकर, seeing means देखकर, the condition, condition means दशा, दशा को देखकर, of his friend, अपने मित्र की दशा को देखकर, the banyan tree, जो बरगद का पेड़ था, वो cried out, वो भी चिल्लाया, for help, वो सहायता के लिए, बनियन जो बरगद का पेड़ था वो चिल्लाया, हेल्प हेल्प यानी कि सहायता करो, बचाओ बचाओ, उसने कहा। हिज वॉइस वॉज हर्ड बाय द वाइल्ड एनिमल्स, उसकी आवाज उसकी आवाज को किसने सुना? सुनकर बाय द वाइल्ड एनिमल, जो जंगली जानवर थे, जंगली जानवरों ने उसकी आवाज को, यानी कि बरगद के पेड़ की जो आवाज थी उसको सुना। दे रस्ट टुवर्ड द बनियन ट्री, और वे जितने भी जंगली जंगली जानवर थे वे बरगद के पेड़ की तरफ भागे, दौड़े। When the woodcutters saw the wild animals, they ran as fast as they could, leaving their axes behind. When the woodcutters, और जैसे ही woodcutter जो लकड़हारे थे, saw the wild animal, saw means देखा, the wild animal जंगली जानवरों को, जैसे ही उन लकड़हारों ने जंगली जानवरों को देखा, they ran, वे भागे as fast as they could, इतनी तेजी से भागे जितना कि वो दौड़ सकते थे। दे कुड लीविंग देयर एक्सेस बिहाइंड, और उन्होंने अपनी एक्सेस छोड़ दी, पीछे छोड़कर वो जितनी तेजी से भाग सकते थे वे दौड़ गए, यानी कि भाग गए। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ है, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम द आईज ऑफ द मैंगो ट्री। टीयर्स मीन्स आंसू, रोल्ड डाउन गिरने लगे, फ्रॉम द आईज आंखों से, और द मैंगो ट्री आम के पेड़ की आंखों से आंसू गिरने लगे। क्यों? क्योंकि उसको दर्द हो रहा था, उसको वुड कटर ने जो लकड़हारे थे उन्होंने काट दिया था, तो इसलिए वो दर्द से जो है रोने लगा। ही सेड, उसने कहा, यू वर राइट माय डियर फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्त से कहा, मैंगो ट्री ने अपने दोस्त बरगद बनियन ट्री से कहा कि यू आर राइट माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय दोस्त, तुम बिल्कुल सही कह रहे थे।
यू तुम बिल्कुल सही थे। वी नीड ईच अदर टू बी हैप्पी एंड सेफ। वी नीड हमें आवश्यकता होती है, नीड नीड मीन्स आवश्यकता होती है, ईच अदर एक दूसरे की, टू बी हैप्पी खुश रहने के लिए और सुरक्षित रहने के लिए हमें एक दूसरे की आवश्यकता होती है। द वाइल्ड एनिमल्स मूव्ड नियर द मैंगो ट्री। वाइल्ड एनिमल जंगली जानवर मूव्ड नियर द मैंगो ट्री एंड सेड, मूव्ड नियर, हाँ अब वो जो जंगली जानवर थे वो भी आम के पेड़ के पास में आए और उन्होंने कहा क्या कहा, इट्स ओनली थ्रू केयरिंग एंड शेयरिंग फ्रेंडशिप इज बॉर्न। और ये तभी जो जंगली जानवर थे उन्होंने ये कहा ये तभी संभव हो सकता है जब हम एक दूसरे की केयर करें, एक दूसरे की देखभाल करें और मिलजुल कर हम शेयर करें, मिलजुल कर बांट कर खाएं, कोई भी चीज है मिलजुल कर हम रहें। तभी क्या होता है, क्या हो सकता है, फ्रेंडशिप इज बॉर्न, इस फ्रेंडशिप को, इस मित्रता को पैदा किया जा सकता है, यानी कि ये मित्रता हो सकती है अगर हम मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे की देखभाल करेंगे, मिल बांट कर खाएंगे, मिल आपस में लड़ेंगे नहीं, तभी ये फ्रेंडशिप हो सकती है। ये किसने कहा, जंगली जानवरों ने कहा। अब देखो, आई टोल्ड यू वी नीड एनिमल्स एंड दे नीड अस। If we do not help each other, we may fall in trouble, said the banyan tree. अब जो बनियन ट्री था, बरगद का जो पेड़ था, उसने क्या कहा, आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था, टोल्ड मीन्स बताया, मैंने तुम्हें बताया था कि वी नीड हमें आवश्यकता होती है एनिमल्स जानवरों की, एंड दे नीड अस और उन्हें इनकी और जानवरों को हम हमारी आवश्यकता होती है। इफ वी डू नॉट हेल्प ईच अदर, यदि हम एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे तो वी मे फॉल इन ट्रबल, तो हम कष्ट में, परेशानी में पड़ सकते हैं। ये बात किसने कही थी, बनियन ट्री ने कही थी। क्यों कही थी, क्योंकि अब देखो उसका क्या नुकसान हुआ। ये बात उसने बनियन बरगद के पेड़ ने मैंगो ट्री को समझाई थी, लेकिन उसे ये बात समझ में नहीं आई और उसका क्या परिणाम हुआ, काटने से पहले, मैंगो ट्री को काटने से पहले बरगद के पेड़ ने उसको समझाया था कि तुम इसको ऐसा मत करो, उन्हें मत भगाओ। क्यों, क्योंकि हमें एक दूसरे की आवश्यकता होती है। अगर वो भगाते नहीं उनको, लॉयंस को, जंगली जानवर को नहीं भगाते तो क्या होता, उसका परिणाम क्या होता कि जो वुड कटर है, लकड़हारे थे, वो आम के पेड़ को काटते ही नहीं, क्योंकि जंगली जानवरों के डर के कारण वो काट ही नहीं सकते थे उसको। तो इसलिए इस कहानी के माध्यम से जो है ये हमें बताया गया कि हमें जो है मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे की देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं डोंट, तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है इस लेसन को पढ़ने से, कि डोंट कट ट्रीज, सेव ट्रीज, प्लांट ट्रीज। कि डोंट कट ट्रीज, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। मतलब इसलिए नहीं कि कहते हैं मिलजुल कर रहना चाहिए, इसके लिए भी, और इसके अलावा पेड़ हमारी जरूरत है, पेड़ों से हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ों को हमें हमसे क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, तो इसलिए हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। एक तो ये शिक्षा मिलती है, सेव ट्रीज, हमें पेड़ों को बचाना चाहिए, प्लांट ट्रीज, और नए नए पौधे लगाने चाहिए और पेड़ों को उगाना भी चाहिए। तो ये शिक्षा हमें इस स्टोरी के, छोटी सी स्टोरी का जो थीम थी वो थी आपकी शेयरिंग एंड केयरिंग। और इसके माध्यम से हमने ये ये कितनी सारी चीजें हमने क्या करी, जानी, कितनी सारी चीजें हमने जानी कि हमें जो है मिलजुल कर रहना चाहिए और कभी भी आपस में लड़ना नहीं चाहिए। तो उम्मीद है सबकी समझ में आ गई होगी ये स्टोरी। ये थी आपकी स्टोरी। ठीक है, अब इसमें देखो, अब एक्सरसाइज में इसमें क्वेश्चन आंसर भी है, वर्ड मीनिंग भी है, और आपके इसके लिए, और ये आपके क्या है, हाँ मीनिंग भी है, फ्रेम क्वेश्चंस भी है, ये जितनी भी एक्सरसाइज दी हुई है इसमें। और इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी। तब तक इसको, इस लेसन को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, समझिएगा, क्योंकि जो एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चन आंसर है, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको खुद करनी होंगी, मैं नहीं कराऊंगी।
और जो वैसी मेन मेन चीज होंगी वो मैं कराऊंगी, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा इसको करने से पहले, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।